हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो अपडेट है आज़ादपुर मंडी की, डायरेक्ट बात करूंगा इस पॉइंट पर और अभी इसके बारे में बताऊंगा। और जो हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे, एक किसान भाई कह रहे थे कि आप कोल्ड मालिकों से मिले हुए हो। भाई मैं आप किसान भाई हो और बड़े मुझे मेरे बड़े दिल के करीब हो और मैं किसान हित के लिए लगातार ही लड़ाई सी लड़ रहा हूँ। और ये बात जो कमेंट करते हैं ना, तो ये कलेजा चीड़ देती है एकदम। तो एक किसान भाई कह रहे थे कि क्या आप कोल्ड मालिकों से मिले हुए हो क्या? भाई मैं अगर कोल्ड मालिकों से मिला हुआ होता तो डेली मैं उनकी बुराई ही क्यों करूं, व्यापारियों की बुराई क्यों करूं, ये बताइए। ये बात आपको समझ में नहीं आती। आप वीडियो देखते हो या डांस करते हुए और कुछ देखते रहते हो? मेरे तो यही समझ में नहीं आता। आपका वीडियो चला के छोड़ देते हो तभी आपका आलू टाइम से नहीं बिच पाता है, सही रेट नहीं मिल पाते, मुझे ऐसा ही लगता है। अगर मेरी वीडियो को ध्यान से सुने तो आपको ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वो एक कमेंट कर रहे थे, आप किसान भाई वहाँ आप जो है कोल्ड मालिकों से मिले हुए हैं, व्यापारियों से मिले हुए हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं कोल्ड मालिकों से कमीशन खा रहे हैं। भाई वो इतने अच्छे नहीं है कि यूट्यूबरों को कमीशन देंगे। इतने वो मत समझो, इतना दिल बड़ा नहीं है उनका। अगर इतना ही बड़ा दिल होता तो वो किसानों के लिए ही लड़ाई लड़े। जो व्यापारी उनके पास आते हैं कोल्ड में, जो उनसे मिलकर के वो किसानों को लूटा जाता है, वो ना करें। वो भी अगर चाहें तो बाहर से व्यापारी बुला सकते हैं। लेकिन आपने कोल्डों में देखा होगा, लोकल ही व्यापारी, लोकल मंडियों के ही व्यापारी कोल्ड में आलू खरीदने आते हैं। लेकिन बाहर के क्यों नहीं आते? बाहर का आएगा तो भाई वो कमीशन पे बात करेंगे तो वहां बात नहीं बन पाएगी। लेकिन उनकी बातें लोकल व्यापारियों से बनी रहती हैं, इसलिए लगातार किसान को लूटा जाता है। और देखिए दूसरी बात यह है, मैं कोल्ड मालिकों के बारे में बोलता हूँ, जब तक मैंने लूटते हुए किसानों को देखा है, मैं उनके प्रति ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा, चाहे वो उसके लिए मुझे फांसी हो जाए। और देखो डरना, कोई कहता भाई उनके बारे में ऐसे ना बोलो, वो मत बोलो। देखो डरता है हम किसी से नहीं है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा शहंशाह हो। लास्ट इंसान की मौत के बाद कुछ भी नहीं होता है, उसके पास और ये नहीं भाई और कुछ मिल जाएगा। हमारे हमने कभी डरना नहीं सीखा और ना ही कभी झुकना सीखा। तो हम किसानों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं उनके हित के लिए बना रहे हैं। आपको अगर लूटना है और अगर किसानों के साथ आप सही करोगे, कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो किसानों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बाहर से व्यापारी बुलाते हैं बहुत से। हमने खैर में भी देखा है, एक बहुत बड़ा कोल्ड है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा कोल्ड नहीं होगा। संजय कोल्ड स्टोरेज है और काफ़ी कोल्ड है उनके, तो काफ़ी कोल्ड है। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा, देखो किसानों के साथ कुछ भी होता हो किसानों के साथ, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा है उस कोल्ड के अंदर लगातार बहुत दिल्ली तक के व्यापारी वहाँ पर बुलाए जाते हैं और उनके द्वारा किसानों के लिए आलू भिजवाया जाता है। लेकिन वो बहुत अच्छा भी काम करते हैं। लेकिन किसान भाई और भी जो भी कोल्ड है मैंने वहाँ पर देखा है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसानों के साथ ऐसा होता रहता है। मैंने वहाँ पर खुद जा करके देखा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए कोल्ड मालिकों से, मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन किसानों से ही आपका कोल्ड चलता है। अगर कोल्ड में किसान आलू नहीं लाएंगे तो आप बताइए, आपका कोल्ड स्टार्ट ही नहीं होगा। व्यापारी तो बाद में आते हैं ना, पहले तो आपके पास किसान ही आते हैं। लेकिन किसान के लिए सोचना चाहिए। 150 रुपये का इधर उधर चलता है, व्यापारी के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उनको भी, अगर आपका आलू महंगा खरीद लिया और अचानक से मद्दा हो गया तो उनको भी घाटा होता है। लेकिन आपको इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा घाटा लगातार होता रहे। ये जो तेजी का माहौल दिखता है आपको, इसी वजह से दिखता रहता है। 4-5 दिन दो दिखता है, लगातार क्यों नहीं दिखता? वो इसलिए नहीं दिखता। लेकिन हम व्यापारियों से भी कहेंगे भाई इतना अत्याचार किसानों के साथ क्यों करते हैं? अब पता है जो नया आलू आ रहा है संभल से और पंजाब से, ये किसान का आलू नहीं आ रहा आजादपुर मंडी के अंदर। आप इस गहराई को समझ ही नहीं सकते। कुछ ही किसान हैं जो आजादपुर मंडी के अंदर आलू लाते हैं, लेकिन ये सब व्यापारियों का आलू आ रहा है। जो पता है, अगर उन्होंने कल देखा था आवक कम हो गई थी और 82 गाड़ियां थी, तो उसमें उन्होंने क्या सोचा कि अब तेजी होने वाली है। आज की जो रिपोर्ट है वहां पर सोचो 120 गाड़ियां तक पहुंचा दी, 125 आलू गाड़ियां तक पहुंच गई हैं। ये आलू गाड़ियां भाई इतनी कैसे आ गई? ये सब व्यापारी हैं, वो सोच रहे थे आलू महंगा हो गया, उन्होंने जो खरीद के रख रखा होगा वो एक साथ पहुंचा दिया आलू। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई हम 1-2 दिन और रुक जाएं, धीरे धीरे आलू पहुंचा दें तो और अच्छी तेजी मिल जाएगी। आज आलू फिर डाउन होने लग गया। ऐसा क्यों? आपकी खुद समझदारी नहीं है आपके अंदर। जो इतना समझदार होते तो शायद जो ये घाटा हो रहा है वो कभी देखने को ही ना मिले। हर चीज़ में, हर कोई बिजनेस में फ़ायदा ले रहा है, लेकिन हमारा किसान भाई और व्यापारी भाई इतना फ़ायदा क्यों नहीं ले पाते? व्यापारी ऐसा नहीं है, व्यापारी जितने भी हैं जो आलू खरीदते हैं कोल्डों पे जा जा करके, ऐसा नहीं है उनको घाटा नहीं होता भाई। उन पे 50-50, 10-10, 20-20 लाख तक के कर्ज होते हैं। क्यों होते हैं? वो किसानों के साथ जो आलू महंगा खरीदते हैं उनका भी मद्दा हो जाता है।
वो भी अपना दिमाग लगाते हैं कि महंगा हो जाए, तभी तो वो कहते हैं कि आलू की कुछ नहीं पता। भाई आलू की पता कैसे नहीं है? आलू की सबको पता है कब और कब महंगा होगा, कब मद्दा होगा, लेकिन आपको नहीं पता। इसलिए सबने अफवाहें उड़ा रखी हैं कि आलू का कुछ नहीं पता है, ऊपर वाले हैं, जो भी होगा सो देखा जाएगा। ऊपर वाले क्या जो हैं वो आपसे कहने आ रहे हैं कि आलू गाड़ी आप पहुंचाइए, आप अपने दिमाग से ही ले जाते हैं ना। भाई कर्म करिए और तभी तो फल मिलता है। ऊपर वाले को और बदनाम कर देते हैं सभी लोग, अरे उन्होंने क्या लिख रखा है, हमारी किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। लेकिन भाई आप अपने दिमाग में नहीं सोच रखे आपके दिमाग में क्या भर रखा है, वो अपने दिमाग को कोसिए भाई। तो किसान भाइयों आप अपनी समझदारी से भी काम लिया करें, ऐसा नहीं कि आप देखो मंडी से ज़्यादा, आजतपुर मंडी से ज़्यादा वहाँ पर आपके खेतों पर जो आलू खरीद रहे हैं व्यापारी, वहाँ पर महंगाई है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा हो क्यों रहा है? मंडियों से ज़्यादा तेजी वहाँ पर जो आपको मिल रही है वो मंडियों में क्यों नहीं मिल रही? लेकिन किसान क्या सोचते हैं, जो हमको खेत पर तेजी मिल रही है वो मंडी में उससे ज़्यादा होगी। वो अपनी समझदारी को नहीं दिखाते। भाई जब आपको खेत पर ही इतना तेज आलू बिक रहा है तो अपने आलू को वहाँ पर बेचिए, क्यों इधर उधर मंडियों में लेके भाग रहे हो? वहां बेच दीजिए अगर आपको फायदा है। और देखो ये किसान भाई कह रहे थे कि आप यूपी के बारे में बात नहीं करते, संभल के बारे में बात करते रहते हैं, पंजाब के बारे में बात करते रहते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कि यूपी के ही लिए मैं किसान भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं सबके लिए बनाता हूँ। और पंजाब वाले भी हमारे ही किसान हैं, और जो भी हैं संभल वाले भी, वो भी यूपी के अंदर ही आता है, वो भी अपने ही किसान हैं, तो ऐसा नहीं है। और देखिए जो बात है, उनका सीजन चल रहा है तो उनको भी फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वो उन बेचारों को घाटा होता जा रहा है, उनको लगातार लूटा जा रहा है मंडियों में अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए वीडियो नहीं बनाते। अब भाई हम वीडियो बना रहे थे कच्चे आलू के बारे में, हमने बताया था कच्चा आलू इतने अच्छे रेट पर चल रहा है, 1,000 टच भी कर जाएगा, और आप इसको इस रेट में निकाल रहे, जो अगर कच्चा आलू खोद करके इस रेट में निकाल रहे हैं, उससे भाई अच्छा किसान कभी हो ही नहीं सकता। वो इतनी समझदारी वो दिखा रहे हैं, उसको ये महंगाई कभी नहीं मिल सकती। देखो खेत से खेत आलू खोद करके वो डायरेक्ट मंडियों में भेज रहे हैं और बेच रहा है, खेत से खेत भी बेच रहे हैं कच्चे आलू में, कोल्ड का पैसा बच रहा है 200 रुपये खर्चे का, और लदाई वदाई जो भी किराया है वो 200 रुपये खर्चा वो बच रहे हैं। भाई आज उनका आलू 1,000 भी बिक गया, और देखो किर्री भी जा रही है उसके साथ, गुल्ला भी जा रहा है और मोटा भी मिक्स होकर के जा रहा है। 1,000 बिक रहा है और 1,200 रुपये उन्हें पड़ गया, और वो भी किर्री 600 रुपये बिकेगी बाद में। जबकि इस टाइम कच्चा आलू खोदते हैं तो किर्री और गुल्ला बहुत ज़्यादा निकलता है, मोटा इतना बहुत कम निकलता है। और जितना भी जो आलू कच्चा खुद रहा है वो देखो वेराइटी आलू है, हाइब्रिड आलू है, केमोन आलू है, जितने भी आलू हैं ये सब हाइब्रिड आलू खोदाई हो रही है कच्चे आलू की। तो ये सब भाई उनको बहुत फायदा है, जो कच्चे आलू के जो हाइब्रिड की खुदाई हो रही है, वो आने वाले टाइम में इतना उनको फायदा नहीं मिलेगा जो कच्चे खोदने बेचने में फायदा है। तो इस बात को समझिए, और हम लगातार आपके लिए वीडियो बना तो रहे हैं। कच्चे आलू जो खोद रहे हैं वो किसान भाई बहुत अच्छे हैं, इस टाइम निकाल दीजिए अपने आलू को। ये महंगाई 2024 में जो देखने को मिली है बहुत एंड तक, और भाई अब की बार इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ रखा है कि इस टाइम 1,300 रुपये तक पुराना आलू बिक रहा है, जबकि उसमें लूजपन भी आ गया, इतनी डिमांड है। और मुझे लग रहा है जनवरी के अंदर बहुत ज़्यादा आलू अगर किसी के पास बचा तो और ज़्यादा रेट ना मिल जाए 2025 के अंदर। वो कैसे? क्योंकि कुंभ के मेले में देखो, महाकुंभ का मेला है, उसमें आलू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी, ये हम लगातार आपको बताते आए। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा कैसे मिल सकता है कि देखो जो नया आलू आ रहा है, हाइब्रिड आलू आ रहा है, ये सब्जी के मतलब का आलू नहीं होता है, क्योंकि ये पानी बहुत जल्दी पानी छोड़ता है और ये अंदर जो घुल जाता है, तो ये इतनी टेस्टी सब्जी नहीं बनती है, इसकी ज़्यादा यूज नहीं करते। देखो टिक जो समोसा बनाते हैं वो भी ग्राहक पुराने आलू पे भाग रहे हैं, उनको नया आलू लेंगे तो वो पानी छोड़ता है समोसे में, पानी अगर समोसा बनाएंगे तो वो उस हिसाब से बन ही नहीं पाएगा, ठंड का माहौल है, पानी छोड़ता है, तो वो समोसे की जो आकृति लेते हैं वो बन नहीं पाती है और बाहर निकल के भागता है, तो समोसा इतना अच्छा नहीं बन सकता। तो पुराने आलू को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं। और चिप्सना और सूर्या तो हमेशा सुना ही है आपने, एंड के टाइम बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और एंड के टाइम सूर्या तो बहुत अच्छे रेट देता है। तो ये सब आप इस बार बहुत महंगाई मिल रही है, हमने 2025 के बारे में हम लगातार अपडेट कर रहे हैं किसानों को, कि उनके माइंड में ये बात घुस जाए कि 2025 में भी आलू महंगा रहेगा रहेगा रहेगा। ये बात हम उनके माइंड में भेजे में भरना चाह रहे हैं कि ये जो किसान भाई नहीं सुनते और नहीं मानते वो लगातार घाटा खा जाते। लेकिन हम किसान, देखो सरकार तो किसान की आय दोगुना नहीं कर पाई, लेकिन हम यूट्यूबर ही तो क्या ही कर सकते हैं।
तो देखो हम समझदारी के हिसाब से बता सकते हैं कि आपको कब आलू बेचना है, कब आलू में क्या करना है, कब आलू को कोल्ड में रखना है या नहीं रखना है, कच्चे आलू को कब बेचना है, ये सारी अपडेट हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि हम मार्केटिंग के बारे में लगातार स्टडी करते रहते हैं और समझते रहते हैं कि मार्केट में उछाल कब आता है और कब गिरावट आती है और वो किस कारण आती है। ये सब हम समझदारी अपनी जो अपना जो पढ़ा लिखा है वो ज्ञान आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर भाई ऐसे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो बारिश हो गई थी तो बारिश की बता दी, तेजी आ गई थी तो तेजी की बता दी कल, अब मद्दा हो गया तो आज मद्दे की बता दी। ऐसे थोड़ी होता है ये सब कुछ। तो मैं लगातार ये सब बातें आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दिया करिए। जो आपको लगातार घाटा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, नहीं, ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। लगातार आलू के अंदर घाटा होना ही नहीं चाहिए। अगर पूरी साल आलू महंगा रहा है फिर भी आप घाटे में रहे तो ये किसकी बेवकूफ़ी रही, हमारी तो नहीं रही, आपकी रही ना। आप किसकी बातों में आए, कोल्ड में व्यापारियों की बात में आए, मालिकों की बात में आए, वो तो लगातार कहेंगे भाई कोल्ड खाली होता रहे, आलू बेचते रहे किसान। पर आप उनकी बातों में आकर के आलू बेच देते हैं तो आपको घाटा हो गया। 1400 में ना बेच के 800 में बेच रहे हैं, 800 में ना बेच के 600 में बेचेंगे। इससे पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, 700-800 में ना बेच के 200 में बेचा था। तो ये सब घाटा आपकी वजह से ही होता है। तो बस यही सारी अपडेट देनी थी। कच्चे आलू के बहुत अच्छे रेट चल रहे हैं और नए आलू में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आवक बहुत ज़्यादा कर दी है। आवक कंट्रोल कर लो तो आपको लगातार तेज़ी देखने को मिल जाएगी। बस आपकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।